शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 5 निरर्थक जोखिम पुस्तक अभ्यास करेंगे। पुस्तक अभ्यास के अंतर्गत हमें करना है आज भाषा की बात का अभ्यास। पहला अभ्यास है सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इन पंक्तियों में मैं, तुम्हारे तथा कुछ 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम अर्थात सबके नाम, सभी के लिए यही शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए इनका नाम सर्वनाम होता है। अभ्यास है निम्नलिखित पंक्तियों में उचित सर्वनाम शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। आगे पीछे लड़के साइकिल चला रहे थे, तो यहाँ पर उसके आ सकता है। यह शब्द शोभित के स्थान पर प्रयोग हुआ है। शोभित के आगे पीछे, तो शोभित के स्थान पर हमने प्रयोग किया उसके, तो यह सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर आया है अर्थात यह सर्वनाम शब्द है। ख, देखकर शोभित गर्व और प्रसन्नता से भर उठता था, तो यहाँ पर हो सकता है यह देखकर शोभित गर्व और प्रसन्नता से भर उठता था। ग, इसे तो सर्कस में होना चाहिए था, तो इन पंक्तियों में इसे और उसे दोनों ही सही हैं। क्या सवाल समझ में आ गए हैं? तो यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे तुम्हें। क्या सवाल समझ में आ गए हैं? तो तुम्हें क्या है? सर्वनाम। पत्ते तोड़ने के लिए उचक्कर ऊपर उठा, यहाँ पर हम लिखेंगे वह। सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए, जैसे मैं, तुम, वह आदि। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है, जैसे यह, वह, ये आदि। उदाहरण के लिए मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, जैसे कुछ, कोई, कहीं आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है, जैसे कब, कितनी, कहाँ, क्यों आदि। तो जिन पंक्तियों में प्रश्न पूछा जाता है और कब, कितनी, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ये सर्वनाम होते हैं। कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे जो, वो, जिसे, उसे, जैसा, वैसा। उदाहरण के लिए वाक्य है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ पर जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। कर्ता द्वारा स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण के लिए मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम क्या है? स्वयं। अब अगले अभ्यास में हमें करना है दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। क, मुझे सवाल समझ में आ गए हैं। कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। ख, शोभित को नदी में कोई डूबता नजर आया। निश्चित नहीं है कौन डूबता नजर आया, इसलिए भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ग, आज मैडम ने जो सवाल समझाए थे वो तुम्हें समझ में आ गए क्या? यहाँ पर जो और वो
एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध है, इसलिए कौन सा भेद होगा यहाँ पर? संबंधवाचक सर्वनाम। नवीन यहाँ नया नया आया था, कौन सा भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मास्टर जी ने स्वयं शोभित की जांच की, स्वयं किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अभ्यास 3 है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों में उचित शब्दांश को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो ये शब्दांश क्या है बच्चों? प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो ठाकुर धन आइन ठकुराइन, जेठ धन आनी जेठानी, अध्यापक धन इका अध्यापिका, बच्चा धन ई बच्ची, और लोटा धन इया लुटिया। विद्यार्थियों, आप सभी को भी यह अभ्यास अपनी पुस्तक में पेंसिल द्वारा स्वयं करना है। परियोजना निर्माण में ऐसी कोई घटना लिखिए जिसमें आपने जोखिम उठाकर किसी की जान बचाई हो। एक चार्ट पेपर पर उन बहादुर बच्चों की तस्वीरें चिपकाइए जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया हो। पाठ में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी के पुराने और नए रूप। तो पुराना रूप क्या कहलाता है? अमानक, और नया रूप मानक भाषा। दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। पढ़ते समय उच्चारण दोनों का समान होगा, लेकिन लिखते समय अंतर होता है, और यही अंतर मानक भाषा है। संतुलन, संतुलन। हड्डी, यह अमानक है और मानक है हड्डी। सर्कस, सर्कस। उद्देश्य, उद्देश्य। पाठ में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के कुछ शब्द हैं, जैसे अजीबो-गरीब अर्थात अनोखा, हरकत, शरारत, इंतज़ाम, प्रबंध, खुराफाती, शरारत करने वाला, जोखिम, खतरा या संकट, काबिलियत, योग्यता। इन शब्दों से स्वरचित वाक्य बनाने हैं। बच्चों, पाठ 5 निरर्थक जोखिम ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। उसके बाद पुस्तक अभ्यास सुलेख में कीजिए। धन्यवाद।